हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग विद मेहुल। तो आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि आपका पैसा दुगना कर देगा आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर। और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 2 साल के अंदर आपका पैसा दुगना कर सकता है, जहाँ पे हमें 100 से 120% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। तो कंपनी का नाम है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। नज़ारा टेक्नोलॉजीज बेसिकली एक गेमिंग बिजनेस में है, जो कि एक बहुत ही आने वाले समय में डिमांडिंग बिजनेस है। तो रिसेंटली नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को पब्लिश किया है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स का इंक्रीमेंट है वो है अराउंड 14% के, और जो नेट प्रॉफिट है वो 70% के अराउंड इंक्रीज हो गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को जरा डीप एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि जून 2022 क्वार्टर में इसने 223 करोड़ की सेल्स दर्ज की थी। वहीं पे जून 2023 में इसने 254 करोड़ की सेल्स की है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 क्वार्टर में 30 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और जून 2023 में यहाँ पे 33 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और अगर जो मेन पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट का, तो हम देख सकते हैं कि जून 2022 क्वार्टर में यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो था वो था 16 करोड़। वहीं पे यहाँ पे 70% का इंक्रीमेंट हुआ है नेट प्रॉफिट में। जून 2023 में यहाँ पे 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और गौर से देखें तो हम पिछले सभी क्वार्टर्स में जो इस साल के क्वार्टर के नंबर आए वो हाईएस्ट एवर हैं, चाहे हम सेल्स की बात करें, चाहे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, और वहीं पे चाहे हम नेट प्रॉफिट की बात करें। तो कंटिन्यूसली कंपनी ने ग्रो किया, और इस साल के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे आए हैं पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। वहीं पे अगर हम इसके P&L स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले साल मार्च 2023 में इसने 1091 करोड़ की सेल्स करी थी, जो कि हाईएस्ट एवर थी अब तक की। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर थे। जो सेल्स है, हम इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं पिछले 6 से 7 सालों का। जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे पिछले 4-5 सालों का कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फॉर्म में है। और जैसे कि हमें मालूम है कि आगे आने वाले टाइम में ये बिजनेस और डिमांडिंग है, तो यहाँ पे सेल्स और नेट प्रॉफिट और बढ़ेंगे, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने पिछले 6 से 7 सालों में अपना रिजर्व, जो अपना खुद का पैसा है, वो यहाँ पे 156 करोड़ से 1078 करोड़ कर लिया है, जो कि अराउंड 70 to 80% का इंक्रीमेंट है। वहीं पे अगर हम बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास ना के बराबर बोरिंग है, जो कि 38 करोड़ की है ओनली। अगर हम कंपनीज के कुछ नंबर्स के बारे में बात करें तो कंपनी की करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 4610 करोड़ है। कंपनी 696 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। जो स्टॉक पी है 95.2 है, और ROC 8.55% है, और ROE 3.79% है। यहाँ पे हमें स्टॉक पी देख के लग सकता है कि 95.2 का पी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम चार्ट पे जाते हैं और पिछले 5 सालों का पी देखते हैं तो जो मीडियन पी निकल कर आता है वो आता है 127.1, और जबकि करेंटली कंपनी का जो पी है वो 95.2 है। तो कंपनी के अकॉर्डिंग ये इस वक्त अंडर वैल्यूड है, कंपनी का पी रेशो कम है। कंपनी पे डेट टू इक्विटी रेशो 0.03 का है, जो कि ना के बराबर है। वहीं पे अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हैं जो कि सिर्फ 19% है, जिससे हमें ये लग सकता है कि कंपनी इस वक्त वीक हैंड्स में है। लेकिन अगर हम इस बात को जानना चाहें तो हम जाते हैं इन्वेस्टर सेक्शन में, और यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं कि FIS के पास 8.58% शेयर है, DIS के पास 10.67% है, वहीं पे रिटेल पब्लिक के पास 61.7% है। यहाँ पे रिटेल पब्लिक में से भी HNIs हैं जो कि बहुत अच्छा शेयर होल्ड करके बैठे हैं, जैसे कि अर्पित खंडेलवाल 10.42% होल्ड करके बैठे हैं, और श्री लेट राकेश झुंझुनवाला जी की वाइफ हैं जो रेखा राकेश झुंझुनवाला जी, उन्होंने 9.96% शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी के, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम टोटल सारे HNIs का टोटल करें तो ये निकल कर आता है 34.67, जिसका मतलब हम समझते हैं कि रिटेल पब्लिक के पास यहाँ पे सिर्फ 20% शेयर्स हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है वो अराउंड 70 to 72% शेयर हैं। तो जिससे कंपनी का पता चलता है कि काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो यहाँ पे हमने सारा अपना फंडामेंटल एनालिसिस तो कर दिया है। अगर हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, तो यहाँ पे आते हैं हम शेयर चार्ट पैटर्न पे। तो चार्ट पैटर्न में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि इसका पहला एक शोल्डर ये है, बड़ा सा हेड ये है, और एक ये दूसरा शोल्डर फॉर्मेशन की पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आज इसने अराउंड 4 to 5% का इंक्रीमेंट भी दिखाया शेयर प्राइस ने, जिससे पता चलता है कि ये शेयर अब भागने के लिए तैयार हो चुका है। और जैसे ही ये अपना पैटर्न कंप्लीट करेगा, ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, यहाँ से हमें इसका पहला टारगेट निकल कर आ जाता है
और जो पहला टारगेट यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से निकल कर आता है वो आता है 996 रुपीज़ का। और करंट मार्केट प्राइस से अगर हम इसके पहले टारगेट तक का प्रॉफिट गेन देखें तो यहाँ पे हमें 42% आराम से मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये शेयर यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये शेयर एटलीस्ट जाएगा अपने लाइफ टाइम हाई तक। और अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक का परसेंटेज गेन देखें तो हमें यहाँ पे 134% अराउंड का प्रॉफिट आराम से मिल जाता है। और जब मैं कहता हूँ ये अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करेगा तो मेरे इस कहने के पीछे 3 रीजंस हैं। जो पहला रीजन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अक्टूबर 2021 में यहाँ पे शेयर ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई थी 41% की, वो भी लगातार ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ। और ये लगातार रैली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रमोटर से दिखा सकते हैं और रिटेल पब्लिक के बस की बात नहीं है कि वो यहाँ पे लगातार अपने शेयर प्राइस को 41% का इंक्रीमेंट कर दे। और करेंटली जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है 696 के लेवल पे। तो इससे यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि यहाँ पे प्रमोटर्स का पैसा फंसा हुआ है, वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए जरूर इस शेयर प्राइस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये वक्त की बात है कि ये कितना टाइम ले सकता है शेयर। मगर ये तो तय है कि प्रमोटर्स को यहाँ पे नुकसान हो रहा है और वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए इस शेयर प्राइस को ऊपर जरूर ले जाएंगे। वहीं पे जो दूसरा रीजन है वो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अक्टूबर 2021 के लेवल पे अगर हम इसके P&L स्टेटमेंट में जाके देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 454 करोड़ की सेल्स है। वहीं पे जो इस पिछले साल 1091 करोड़ की सेल्स हुई है, तो यहाँ से हमें 100% से भी ज़्यादा सेल्स में इंक्रीमेंट दिखा है। और अगर हम यहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 39 करोड़ था, वहीं पे इस साल इसका 101 करोड़ है। तो नेट प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 3 टाइम से भी ज़्यादा हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 2021 में इसके पास 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जबकि 2023 में इसने 61 करोड़ का नेट प्रॉफिट लिया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी 4 गुने से भी ज़्यादा हुआ है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है इस शेयर का ऊपर अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करने का। और जो तीसरा रीजन है वो मैं बताना चाहूंगा कि ये कंपनी करंटली गेमिंग बिजनेस में है। तो जैसे जैसे फैमिलीज की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उनके शौक बढ़ेंगे और यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं पे अगर हम करंट में न्यूज देखें तो यहाँ पे गेमिंग इंडस्ट्री पे जो टैक्स रेट्स थे वो बढ़ गए हैं, 28% के अराउंड बढ़ गए हैं। पर हमें ये भी पता है कि यहाँ पे सिगरेट्स पे और विस्की पे काफी टैक्स होता है, लेकिन लोग फिर भी पीते हैं। इसलिए ये शौक की कैटेगरी में आता है। गेमिंग हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारा शौक है। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी गेमिंग इंडस्ट्री में भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। का बिजनेस बहुत पॉजिटिव साइड है और आने वाले टाइम में ये ग्रो करेगा। इसलिए यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं हमें इस शेयर को लाइफ टाइम हाई को अचीव करने का। तो वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारा ये पहला टारगेट कब तक अचीव हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू मी जो 44% का टारगेट है ये 8 to 12 मंथ्स में अचीव हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये जल्दी अचीव हो सकता है, बट मैक्सिमम साइड में लेके चलें तो 8 to 12 मंथ्स में ये लग जाएंगे इसे अचीव करने में। वहीं पे जो इसका सेकंड टारगेट है अराउंड 131% का, तो वो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर 2 से 2.5 साल में भी यहाँ पे 131% का गेन मिल जाता है हमें एक सिंगल शेयर में, तो ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि और इस रिटर्न के मिलने के मैंने पीछे आपको 3 जो रीजन बताए हैं वो बहुत ही इसको स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। जो पहला रीजन है वो इस जोन में यहाँ पे प्रोमोटर्स ने जो बाइंग करी है वो पहला रीजन है। जो दूसरा रीजन है वो यहाँ पे हमारे जो 2021 के लेवल से 2023 के जो लेवल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और जो तीसरा रीजन है जो गेमिंग इंडस्ट्री में बूम आने वाला है वो तीसरा रीजन है। तीनों ही रीजन्स इंपॉर्टेंट है और अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं इस शेयर के लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करने का। तो फाइनली अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक बहुत ही अच्छा शेयर है और इसमें एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हमें 2 टारगेट मिलते हैं। जो पहला टारगेट होगा वो हमारा होगा अराउंड 44% का और यहाँ पे हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 to 12 मंथ लग सकते हैं। वहीं पे जो दूसरा टारगेट होगा हमारा वो होगा 1621 के लेवल पे। करंट मार्केट प्राइस से हमें 131% का गेन मिल सकता है और जो ड्यूरेशन होगा इस गेन का वो अराउंड होगा 2 ईयर से 2.5 ईयर्स तक। और वहीं पे जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पहले और दूसरे टारगेट के बारे में, तो ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करी ताकि आप भी इसके फंडामेंटल और टेक्निकल अच्छी तरीके से समझ लें और जो रीजन है इस शेयर के आगे बढ़ने की वो भी अच्छी तरीके से समझ लें, जिससे आपको अपनी बाइंग पे कॉन्फिडेंस आए। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें और इस शेयर के बारे में समझ सकें। कमेंट करना कि आपको क्या ये 3 रीजंस वैलिड लगते हैं या नहीं लगते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड तो उससे कमेंट डाउन करना। और अगर आप चाहें तो किसी और शेयर का एनालिसिस करूं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक
तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। धन्यवाद। राधे राधे।